तो सर सबसे पहले तो हमें एक बात बताओ जो आपके सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप कोलैब क्यों नहीं करते हो? मैं कोलैब करना चाहता हूँ। शैलेश काबू, वन ऑफ द बिगेस्ट फूड ब्लॉगर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। आज के स्ट्रेटअप के एपिसोड में हमने इनके साथ बात करी फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में और इनकी जर्नी के बारे में। तो उसके बाद तो मुझे करंट लग गई, फिर बैठ गया, फिर बाल जल गए थे, मेरा हाथ क्रश हो गया था। अब मैं आज चलो हाँ रिवील करता हूँ कि मैं ये क्यों पहनता हूँ। ये मुफ्त खाने के चक्कर में निकलते हैं, जिनको फ्री मिलता है खाना, जो कि फ्री के चक्कर में कोई निकलता नहीं घर से, पहली बात। If you want to learn things about food industry, this podcast is for you. तो सर सबसे पहले तो हमें एक बात बताओ जो आपके सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप कोलैब क्यों नहीं करते हो? मैं कोलैब करना चाहता हूँ, बट कोलैब का क्या था कि मैंने एक टारगेट सेट किया था अपने साथ कि जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने टारगेट रखा था कि मैं 1 मैन आर्मी करके ना अपने इस चैनल को ग्रो करूँगा। तो फिर ये रहा कि मैंने सोचा कि जब मेरे 1 मिलियन होंगे ना, तो मैं 1 मिलियन के बाद ना कोलैबोरेशन स्टार्ट कर लूँगा। बट कोलैबोरेशन ना करने के ना बहुत सारे भी रीजंस हो गए यार, ठीक है ना। अब वो रीजन ऐसे हैं कि मैं आपसे डिस्कस ही नहीं कर पाऊंगा इस टाइम पे, क्योंकि उसमें क्या रहता कि एक तो और कोलैबोरेशन किनके साथ में, जब अपने जो फूड वाले बंदे हैं इनके साथ में या किसी के साथ भी। मैं ना बहुत हद तक ना साला वो भी हूँ क्या, इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ यार। मैं कैमरे में दिखता हूँ बहुत जाबराज सा बोलता हुआ दिखता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ। और मैं किसी के कैमरे के आगे ना बोल भी नहीं पाता। जैसे अभी वो ना मैं अभी हड़बड़ा रहा हूँ, देखो है नहीं, मैं बोल भी नहीं पाता। मैं केवल अपने कैमरे के आगे बोल पाता हूँ। ये पता नहीं क्या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेरे माइंड के अंदर आया हुआ है। बस वही एक रीजन है कि मैं कोलैबोरेशन क्यों नहीं करता, जबकि कितने बड़े बड़े दिग्गज आए थे इधर मेरे से कोलैबोरेशन करने के लिए। फूड मतलब कि फूड से हैरी उपल हो गया, दिल से फूडी हो गया, ये अपने जम्मू के लड़के तो कुछ फूड पंडित वगैरह टाइप, नहीं कर पाया। क्योंकि मैं खुद को ना ज्यादा, एक तो मैं ज्यादा खुद को पब्लिक नहीं करना चाहता। ये तो वही एक रीजन है कि मैं पब्लिक नहीं करना चाहता खुद को। मैं चाहता हूँ जितना मेरा एक बाउंड्री है, बस उसी बाउंड्री के अंदर मैं रहूँ। मतलब जितनी मेरी ऑडियंस है ना, बस वही उतना ही मुझे पहचान है। मुझे एक्स्ट्रा फेम और नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अब एक्चुअली ये मेरा माइंड सेटअप है, जबकि ये चीज़ मेरी बहुत गलत है। ये मैं गलत सोच रहा हूँ, जबकि लोग इसी के लिए मरते हैं कि मेरा नाम और आगे फैले। अगर मैं जोश में होता तो जोश में मिलियंस ऑफ पीपल ने मुझे देखा होता, लेकिन मैं नहीं किया। मैं पीछे हट गया। क्यों? मैं चाहता हूँ कि कोई देखे ना मुझे, बस इतना ही देखे जितना मुझे देख रहे हो। तो अब आपको क्यों लगा कि अब सही टाइम है किसी के साथ पॉडकास्ट करने का? हाँ, उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जम्मू के बच्चे हैं ना, वो राइज करें। अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लड़के जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, या जितने भी आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े यंगस्टर लड़के पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत राइज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जम्मू के लड़के भी राइज करें और हमारे जम्मू से भी कुछ ऐसे पॉडकास्टर निकले जिनका नाम और फेम हो, जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपसे कोलैब करें और आपको इंटरव्यू दे। ये मेरा मानना है। अब इसलिए मैंने वो फायर देखा आपके अंदर, मैं तभी आया यहाँ पर। थैंक यू सर। तो सर आपने फूड व्लॉगिंग 8 साल पहले शुरू की थी। आज के टाइम तो फूड व्लॉगिंग बहुत कॉमन है, बट उस टाइम पे इतना नहीं था। तो क्या मैं आपके पहला mind में आया? मैं पहला फूड ब्लॉगर था जो जम्मू रोड पे, से? जब हाँ मैं जो रोड पे आया था, मैं 16 में आया था, बट 16 में मैंने वो वीडियोस को रिमूव कर दिया। मैं फिर धीरे धीरे 17 में मैंने, मतलब कि इसकी पीछे स्टोरी क्या है कि स्टोरी है कि जो ये चैनल था, ये बेसिकली मेरे एक बॉस है जिन्होंने स्टार्ट किया था। वो कहते हैं कि हम चैनल खोलेंगे यार, तो जम्मू दिखाएंगे लोगों को। तो फिर मैं एज ए कैमरामैन काम कर रहा था, वो एज ए एंकर काम कर रहे थे। तो बट वो थक गए, कहते हैं नहीं हो पाएगा मुझसे ये। तो पता नहीं कैसे वो फॉर्चुनेटली वो मेरे दिमाग में आया कि मैंने सारा टेक ओवर ले लिया। मैंने अपना नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, मैंने वो सारा ले लिया मैंने अपने कस्टडी में। तो फिर मैं निकल लिया कैमरे लेके। जैसे सबसे पहली वीडियो थी मेरी हलवा, सिटी चौका हलवा। सोलो या फिर बॉस के साथ? नहीं, वो फिर उन्होंने छोड़ दिया ना, वो थक गए, कहते मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो आपकी सोलो वीडियो थी वो थी हलवा? वो हलवा थी पहली वीडियो। वो मैंने मोबाइल यहाँ रखा हुआ था ट्राइपॉड के अंदर, शर्ट के अंदर, और मेरे पास बुलेट है, मैं वो चला के जा रहा था कि ये देखो जी, ये है परेड, ये है जी, ये है जी, ये। जबकि मैंने उसमें खाया नहीं था, सिर्फ दिखाया था और एक इंटरव्यू लिया था मैंने एक शख्स का। बस वो शुरुआत है मेरी। फिर धीरे धीरे जॉब पे जाना, वैसे टाइम निकाल के ना शूटिंग करते, ऐसे करते हैं मतलब मोबाइल लेके, आओ जी मैं जा रहा हूँ गोलगप्पे खाने, या जी शर्मा जी, करते 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 मालूम ही नहीं पड़ा मैं कैसे मैं बह गया इसी में। क्योंकि मेरा ना एक्चुअली मैं बहुत इंस्पायर्ड था अपने, तब इंटरनेट नया नहीं आया था, जियो, और मैं इंस्पायर्ड था अपने मार्क विन से। जानते हो मार्क विन को? नहीं।
मार्कविंस इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर हैं, बड़ी ज़बरदस्त। तब वो कैलकाटा आए थे, तो जब वो जिस तरह से वो कर रहा था, मेरे को ना मुंह में पानी आ रहा था। और जबकि मैं भी टिपिकल फूडी टाइप बंदा हूँ, और मुझे स्ट्रीट फूड मतलब बेहद पसंद है यार, बेहद। तो बस वही एक इंस्पिरेशन माइंड में रखा मैं कहा यार मैं भी बस निकल रही है वही इंस्पिरेशन लेके कि मार्कविन से कम्पीट करना है। तो 2016-17 से पहले जो शैलेश काबू थे, हाँ, जरा उनके बारे में बताइए। शैलेश काबू जो अपने थे वो थे जी, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई की वजह से अभी आप जॉब करोगे, वैसे जॉब की, फिर लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज हो गई जिसके कारण बहुत उथल पुथल मेरे लाइफ में हो गया। मैं बाहर गया, मैं फिर वापस आया, मैं फिर दोबारा बाहर गया, फिर वापस आया। बल्कि करियर वाइज मैं कभी स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे फादर साहब जो थे वो ठीक नहीं थे, उन्हें ट्यूमर हो गया था। तो जिस कारण जो मेरा करियर है का जो ग्राफ है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, और मैं अकेला बैठा हूँ, ठीक है ना। तो जिस कारण जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि नॉट फाइनेंशियली बट मदर, बल्कि बीइंग एज अ सन अपनी मदर के लिए, तो मैं कहीं बाहर जा नहीं पाया। तो मुझे यहीं पर अपना ढूंढना पड़ा, भैया कुछ तो मिले खाने पीने के लिए, बल्कि रोजी रोटी। तो चलो समां वो मिल गया। तो एक कॉल सेंटर था जहाँ मेरी जॉब लगी जम्मू में, जबकि मैं पहले जब चंडीगढ़ में था वहाँ पर एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी में था, उसे हम नेट कनेक्ट कहते हैं, कनेक्ट सॉरी। तो बस वो फिर तब मेरे डैडी जो थे वो बीमार थे, तो उन्होंने बस 1 साल निकाल लिया, तो निकल पड़े। तो फिर दोबारा वही उथल पुथल दोबारा लाइफ की चलती गई। फिर ऐसे करते करते फिर मैं दोबारा गुड़गांव चला गया, फिर मैंने दोबारा वहाँ जॉब की, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर वापस आ गया। तो ले देख के जो जॉब मेरा जॉब प्रोफाइल था ना, वो मेरे ऐसे ही रहा, ऐसे बल्कि मैं स्टेबल नहीं हो पाया। एक तो फैमिली के कारण, और एक अपने जो भी फॉर्चून जो अपना था ऐसा ही था। फिर जो मैं अभी स्टोरी बता रहा था आपको कि जो मेरा बॉस है, ये ही मेरी लास्ट जॉब थी। ये जॉब ऐसी जॉब थी कि जो कि बस आपका बाइक का पेट्रोल निकाल रहा था, समझे आप। तो मेरी वाइफ और हम दो मिलके ही अब अपना घर चला रहे हैं, और मदर भी हमारी टीचर है, ठीक है ना। तो अचानक से मैंने कहा, जैसे कहा आपसे कि फिर हमारे बॉस ने जब ये स्टार्ट किया, तो मैंने ही फिर इस पे मतलब क्या बोलते हैं, टेक ओवर कहते हैं ना, जो भी हुआ क्या बोलते हैं ना। तो मैंने स्टार्ट कर लिया जर्नी, अपनी फूड जर्नी स्टार्ट कर दी मैंने। तो बस वही है स्टोरी, यही बैठी है जहाँ पर हूँ आज मैं। तो बड़ी दिक्कतें आई, परेशानियाँ भी आई। उसके बाद आपका जैसे मैंने 5-6 वीडियो बनाई थी, कुछ वायरल हो गई थी। ज़मींदारा वीडियो मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वायरल हुई थी, लेकिन हुई थी, अच्छी हुई थी। तो उसके बाद मुझे करंट लग गई, फिर बैठ गया, फिर लग गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तब मेरे 10,000 फॉलोवर हुए थे यूट्यूब के ऊपर, 2018 की बात है ये। उसके बाद फिर मतलब 5-6 महीने का गैप आ गया। फिर मैंने जब मेरी बाजू वगैरह ठीक हो गई, मेरे बाल जल गए थे, मेरा हाथ क्रश हो गया था। अब मैं आज चलो हाँ रिवील करता हूँ कि मैं ये क्यों पहनता हूँ। ये एक्चुअली मेरी बाजू ना टेढ़ी हो गई हुई है, टेढ़ी है। तो क्योंकि मुझसे पूछते हैं लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप ये क्यों पहनते हो इतना, ठीक है ना। मैं जी ये इसलिए पहनता हूँ क्योंकि बाजू टेढ़ी है। अगर जब मैं दिखाता हूँ खाते हुए तो ये बड़ा बेकार दिखता है, तो इसलिए मैं इसे बंद करता हूँ। आपको रियल का इलेक्ट्रिक शॉक लगा था? हाँ, अच्छा, मैं एक्चुअली छत पे गया था चेक करने के लिए, वहाँ पर एक पाइप थी, मैंने वो पकड़ ली और मैं चिपक गया। और कैसे बच गया आई डोंट नो, वो आज तक वो एक मिस्ट्री है। कोई फरिश्ता था या मेरा टाइम नहीं आया था, तो उसने वो पाइप ही पूरी मतलब टूट गई और मैं नीचे गिर गया फर्स्ट फ्लोर पे। तो जिस कारण मेरा सिर फट गया, मेरे बाल जल गए, मेरी जीभ कट गई। ये तो पूरी क्रश हो गई थी, खत्म थी पूरी बाजू मेरी ये। तो समझ लो कि वही मैं आपसे कह रहा था कि ये जो जर्नी मेरी रही है ना, ये हमेशा विद ट्रेजिक ही रही है। मतलब जब यूट्यूब में आया तब भी यही हाल हो गया। चलो जी, फिर कोई नहीं, 4 महीने के बाद हम ठीक हो गए, हम फिर निकले फील्ड में। तो जो मेरी पहली वीडियो थी वो थी कालीवीर जी की, इस ट्रेजेडी के बाद। और कालीवीर जी ने ही मेरा फॉर्चून जो है ना वो ट्रैक पे लेके आए। उसके बाद मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जो कि हिट नहीं हो रही थी। जो आज राकेश हमारे जो है राकेश जी जो आज छाए हुए मार्केट में, उनकी पहली वीडियो मैंने बनाई है। चरणदास के कुलचे हमने बनाई, जंगी की मटका बिरयानी, वो मटके वाली आइसक्रीम, मतलब जितना जम्मू का जो पहला जो बल्कि जो लोग पहली बार ये चैनल पे आए ना लोग, वो हमारे थ्रू ही आए, हमारे ही चैनल पे आए। और आज तो ये सब भी, आज तो राकेश जाना माना चेहरा, क्या बोलते हैं, जाना माना चेहरा आ चुका है मार्केट में, या चरण हो गया। तो ये लोग थे जिनको मैंने पहले एक्सप्लोर किया था, और ये बहुत हिट हो गए थे मेरे। जब ये हिट होना स्टार्ट हो गए और मैं भी हिट होना स्टार्ट हो गया, तो फिर कोरोना आ गया। तो जब कोरोना आ गया तो फिर हम बैठ गए,
कोरोना में फिर आपने क्या किया? कोरोना में फिर लग गया कि तो अब तो फिर वही हाल कि हम दोबारा नीचे आने वाले हैं अब, ठीक है ना। तब मेरे 75,000 सब्सक्राइबर हो गए थे कोरोना तक। हाँ, इस इन बिटवीन मुझे ना एक अवार्ड मिला था जम्मू के अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से। जी। तो क्या था, हाँ, बेस्ट अचीवर था कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो एक ऑनर था बिफोर कोरोना। तो जब कोरोना आ गया तो मैं तो फिर लगा कि भाई रोड पे आ गए जी फिर से, तो अब क्या करें। बट वही कहते हैं ना जी, जब आपकी मदर आपके साथ में हो ना, क्योंकि हम तो भगवान दिखते हैं अपने माता पिता में, तो हमारे लिए उस टाइम मेरी मम्मी ही मेरे लिए भगवान बन के आई। तो भाई उन्होंने दम आलू बना दिए, मैंने रेसिपी चालू कर दी घर पे, उन्होंने दम आलू बना दिए, और वो वैसी वायरल हो गई कि वो इंटरनेशनली मतलब छा गई वो वीडियो, मतलब विद इन कुछ दिनों में मिलियंस ऑफ व्यूज थे उसके ऊपर। उसके बाद मेरी मदर ने बनाया रोगन जोश मटन, वो भी मिलियंस क्रॉस हो गई, यखनी वो क्रॉस हो गई, मतलब कि जो जो कश्मीरी डिशेस एक मदर बनाती है हमारी, वो सारे हिट हो रहे थे। और मैं भी छोटा बड़ा कुक हूँ मैं, ठीक है ना, मैं खाना बना लेता हूँ, बट मदर जो मदर ही होती है ना, तो हमें लगा कि भाई ये तो सही है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे डिशेस को, हमारे रेसिपीज को, तो क्यों ना मैं अभी सही अब कैरी फॉरवर्ड कर, क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं था और उन दिनों लोग घर पे थे, तो रेसिपीज बहुत चल रही थी उन दिनों पे, और वही रीज़न था। तब तक मेरे नियर अबाउट 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए थे, जब तक कोरोना अपने स्टार्ट हुआ था, वो जाने वाला भी था, तब तक करते करते फिर 1 मिलियन हो गए मेरे 2000 कब हुए थे 24-23 में मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे। तब कोरोना अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन मैंने तब भी अपने रेसिपीज़ को चालू रखा, मैंने बंद नहीं किया, और फूड ब्लॉगिंग को मैंने बंद कर दिया। और वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती है कि मैंने फूड ब्लॉगिंग को रोका, वो आज मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। क्योंकि उससे क्या हुआ कि मेरा नेम और फेम ना गुम हो गया मार्केट से। जो एक टिकट टू एक्सप्लोर था, जो जम्मू का पहला फूड ब्लॉगर था, वो गुम हो गया बाई रेसिपीज में। क्योंकि नेम और फेम आपको दिलाती है रोड्स, स्ट्रगल, ना कि कड़छियाँ। और मैं कड़छी लेके बैठ गया, क्योंकि वो इसलिए बैठा क्योंकि लोग लाइक कर रहे थे ना, बेसिकली लाइक कर रहे थे, बट मैं नेम और फेम नहीं कमा पा रहा था। इन दिनों क्या हुआ कि कुछ लड़के और निकल के आए मार्केट में जम्मू के, ठीक है ना, तो वो फिर निकलने पड़े अपने जर्नी पे, फूड जर्नी पे। लेकिन वो मैं आज भी देख रहा हूँ कि आज भी वो लोग यूट्यूब पे सक्सीड नहीं पा रहे, बल्कि सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, वो बेसिकली फेसबुक पे सक्सीड हो गए। तो यूट्यूब पे आज भी टचवुड मैं ही पहला फूड ब्लॉगर हूँ जम्मू कश्मीर से जिसके अभी भी मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बाकी किसी के नहीं है। बाकी यहाँ फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पे लोग छाए हुए हैं, तो बट यूट्यूब पे अभी कल्ला मैं ही हूँ जो चल रहा है अभी। यार ये सारी जर्नी रही है हमारी छोटी मोटी। तो जो आपके चैनल पे जो रेसिपीज की सीरीज है वो आपने लॉकडाउन में स्टार्ट की थी, लॉकडाउन में क्या स्टार्ट नाम था? माँ की रेसिपीज, ये माँ की रेसिपी सीरीज आ रहा है, वो पता है, हाँ, माँ की रेसिपीज। हाँ, मैं आपको देखता हूँ बहुत पहले से। अच्छा। तो हमें बस यही होता था कि जैसे आपके पास ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया कि जितने भी फूड ब्लॉगर्स आज भी आप देखते हो वो बड़े बड़े ब्रांड्स को करते हैं, बट आप लोकल शॉप्स को जाके प्रमोट करते हो, तो ये क्या थॉट प्रोसेस के पीछे? मैं आज भी छोटे ही कर रहा हूँ। हाँ वही, हाँ, मैं आज भी छोटे ही कर रहा हूँ। मैं जितने भी रिमोट साइड ढाबा रहते हैं या ठेले रहते हैं ना, मैं इन्हीं को प्रमोट करता हूँ। जबकि राकेश क्या था, राकेश भी ऐसे ही था, चरण क्या था, वो भी ऐसे ही था, लेकिन आज देखो टचवुड आज सभी छाए हुए हैं। तो एक इंसान का क्या रहता है कि मोटिव रहता है, और मैंने कभी इनसे कोई लालच नहीं रखी, ठीक है ना, कि ये कुछ देंगे मेरे को। हमेशा खुद कैमरा लेके जाना और इनकी वीडियो बनाना, जितने भी ठेले वाले। इसके पीछे रीज़न ये था कि इनको राइज कराने का। एक तो ये कंटेंट जो लोग हैं बहुत लाइक करते हैं रोड साइड, क्योंकि इंडिया में लोअर मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा है, अपर कम है, और फर्स्ट क्लास भी कम ही है। हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हम जैसे लोग जो होते हैं ना हमेशा ये ढूंढते रहते हैं रोड साइड खाना, है ना, जो मेरी तरह के लोग होंगे जो लाइक करते हैं। तो यही एक रीज़न था कि मैं क्यों मार्केट में निकला और मैंने ठेले वगैरह मतलब कि ना एक्सप्लोर किए। मैंने रेस्टोरेंट वगैरह नहीं किए। हाँ, रेस्टोरेंट्स का क्या रहता है कि मैं इनका खाना मंगवा के रिव्यू करता हूँ, आज भी करता हूँ। बाकी इनका एम्बियंस वगैरह नहीं दिखाता मैं सिर्फ दिखाता हूँ मेरा मोटिव है खाना कैसा है। एम्बियंस में अगर आपके डायमंड लगा तो क्या होगा, जो खाना टेस्टी नहीं होगा तो क्या करोगे। इसलिए आपके चैनल पे कोई वैसे नहीं देता कि होटल के अंदर जाके रिव्यू, आप घर पे खाना मंगवा हाँ, के मैं घर पे, हाँ, मैं कहाँ, हाँ, जब ढाबा जाता हूँ तो ढाबे पे खुले में तो मैं उन्हें बोलता हूँ भाई बाहर लगाओ चेयर, ताकि जो व्यूअर है वो आराम से ना मेरे को देखे, खाना देखे, भाई कलर कैसा है। कैमरा जो है ना वो कभी जस्टिफाइड नहीं करता कभी आर्टिफिशियल लाइट्स में, तो इसलिए मैं बाहर टेबल लगवाता हूँ और बोलता हूँ भाई दिखा, भाई लगा दो जी।
ये ऐसा रीज़न है। कल आपने एक वीडियो डाली थी जिसका टॉप कमेंट ये था कि रेसिपी वीडियो बहुत टाइम से नहीं आई है, तो हाँ। आप दोबारा वो करने का सोच रहे हो? मैं वही कह रहा था कि रेसिपीज़ में देखो क्या है कि रेसिपीज़ में क्या हो रहा है कि आजकल की वॉच टाइम मेरा बहुत कम आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी 12 मिनट की वीडियो है तो 2-2.5 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है, जो कि चैनल के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। अब मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि लोग मेरा खाना देख रहे हैं या मेरा बनाना देख रहे हैं या केवल टीजर देख रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट क्या होते हैं, 12 मिनट की वीडियो में 2 मिनट आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो आप, मेरे वो पल्ले नहीं पड़ता। पर अब क्या रहता है कि कुछ आपके व्यूवर ऐसे होते हैं जो आपके डाई हार्ड फैन होते हैं रेसिपीज के, तो वो कहते हैं भाई वापस आओ, बनाओ बाजी, कुछ वो कराओ, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ 12 से करो, वो करो, ये करो। बट उससे क्या होगा कि उससे चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा मेरा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गिने चुने लोग हैं, 15,000 होंगे, 20,000 होंगे, 30,000 होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या रहता है कि जैसा अभी कुछ कमेंट्स आए थे कि भैया आपने जो जर्नी स्टार्ट की थी अपने फूड ब्लॉगिंग से स्टार्ट की थी, तो ये कहाँ घुस गया आप, ठीक है ना। फिर वो भी चीज़ घुस जाती है मेरे दिमाग के अंदर, यार ये बात ही सही है, मैं पहला फूड ब्लॉगर हूँ और मैं क्या लेके बैठ गया। चलो ठीक है, कभी कभी शेयर करते हैं रेसिपी वगैरह, लेकिन अब रेगुलर नहीं कर पाऊंगा मैं, शायद वो मैं कभी कभी कर पाऊंगा लेकिन रेगुलर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्योंकि व्लॉगिंग जो है ना, मैं अब कहा ना आपसे, व्लॉगिंग आपको एक नेम और फेम दिलाता है, जो सच्चाई है, रेसिपीज नहीं दिलाता। मैं कोई शेफ थोड़ी हूँ, कोई मतलब वो क्या होता है ना, वो एफिलिएटेड या रिकॉग्नाइज्ड शेफ थोड़ी हूँ मैं तो बस एक कारीगर हूँ, कुक, जिसे खाना बनाना आता है, अच्छा बना लेता हूँ, बस यही है। सर अब जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे फूड ब्लॉग्स आ गए हैं, तो फूड ब्लॉगिंग करियर बन सकता है? और क्या अभी भी फूड नहीं। ब्लॉगिंग में रूम है और क्रिएटर्स के आने नहीं, का? कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। इवन मेरे जैसा एस्टैब्लिश बंदा भी आज जो है उसका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, ठीक है ना, जबकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल फूड ब्लॉगिंग भाई जा रहा है, या कुछ ट्रिकी टाइप कुछ कंटेंट ऐसा हो कि जो कैची हो, जो और कोई नहीं बना पा रहा हो। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही हाई प्रोफाइल होते हैं फूड के ना, जो कोई बना ही नहीं पाता। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ एक पाकिस्तान का है RHS, देख में भी शायद आपने देखा होगा RHS, मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, क्या क्या कंटेंट है उसका यार। मैं चाहता हूँ कि मैं लेकिन बना नहीं पाता वैसा, क्योंकि वैसे स्किल ही नहीं है अपने पास। अगर उस तरह का बंदा कोई आता है हमारे इंडिया से या जम्मू से, तो भैया वो तो तोड़ देगा, ये फॉर श्योर है। फूड में जिस तरह का कंटेंट वो बनाता है, क्या कंटेंट है RHS? वो भी फूड बनाता है, फूड, बट उसका एक डिलीवरी जो फेंकता है वो, बल्कि एक डायलॉग मारना या जो सिनेमैटिक्स, ड्रोन, हर चीज वो यूज करता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो सारे फूड एक्सप्लोर करता है और अपने स्टाइल में कर रहा है। उसे बोलने का स्टाइल, बल्कि ना ये चीजें बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरह से मतलब कि जो आपका कंटेंट है आप वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपने व्यूअर के आगे। अब टू बी फ्रैंक, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरे साथ बैठा नहीं होता है, मैंने कोई कोलैबोरेशन नहीं की है। जबकि अपने जम्मू के लड़कों ने कितनी कोलैबोरेशंस की हैं, जितने भी दिल्ली के ब्लॉगर हैं या कितने हैं, बट क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हो पाया, ठीक है। नहीं, उसका रीजन ये रहता है कि कोलैबोरेशन करने से ना फेम और नेम नहीं मिलती है। ये आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने व्यूअर को रिटेन रख रहे हो जी, अपने बातों से और अपने एक्शन से। चाहे आप जिस मर्जी से कोलैबोरेशन कर लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं कहता हूँ, देखो हमारे जम्मू के लड़कों ने कितने कोलैबोरेशंस की हर एक के साथ में, चाहे कितने भी ब्लॉगर है, दिल्ली के बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, बट यूट्यूब पे सक्सीड नहीं हो पाए वो लोग। हाँ, फेसबुक पे हो पाए लेकिन यूट्यूब पे नहीं हो पाए। उसका रीजन यही था कि आपको एज ए इंडिविजुअल खुद को मतलब कि ना वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, इस्टेब्लिश करना है। तो कंटेंट बाकी वही है कि आप जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अभी आपकी ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मुझे मालूम है कि अगले 2 साल के बाद जिस तरह का माहौल है ये बिल्कुल चेंज होगा। आपके पास हाई प्रोफाइल कैमराज होंगे, सोनी के कैमराज होंगे, इसके कैमराज होंगे, लाइटिंग्स तगड़ी होंगी, प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। वो तभी हो पाएगा जब आप उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करोगे लोगों को, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट दोगे तो उतना अच्छा रेवेन्यू आएगा, जितना अच्छा रेवेन्यू आएगा तो उतने अच्छे कैमराज आएंगे, बाइक्स आएंगी। ये ऐसे होता है यार, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हो अपने व्यूअर्स को, क्या आप डिफरेंट हो बाकी लोगों से, बस ये है। इसलिए हम कहते हैं कि फूड चैनल जो है अभी जिंदा है, मरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरे जैसे बंदे आएंगे जो मेरे तरह का कंटेंट बना रहे हैं, वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब वो इस्टेब्लिश होना पॉसिबल नहीं है इतना इजीली। डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। तो सर आप एट दिस टाइम सिर्फ यूट्यूब करते हो और भी कुछ करते नहीं, हो? मैंने यूट्यूब जब मेरे 1 लाख फॉलोवर हुए थे तो फिर मैंने डन किया कि नहीं, अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत टाइम देना पड़ता भाई। ये तो घूमना, ट्रैवल करना, फिर एडिटिंग करनी, इतना ईजी नहीं है।
फिर तो अगले दिन की फिर एक दोबारा कुछ सोचना भी जाना कहाँ पर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि मेरे पास कोई बंदा आ रहा है कि भैया ये पैसे तो मेरी वीडियो बना दे, ऐसा होता ही नहीं है। मैं तो खुद जाता हूँ, रैंडमली जाता हूँ, किसी को पकड़ के ढाबे में घुस के वीडियो बनाता हूँ, चाहे उसकी मर्जी होती है बनाने की या नहीं होती है, मैं घुस जाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे बड़े हादसे हुए भाई जहाँ पर लोगों ने मना कर दिया, भाजी नहीं बनानी सानू, ठीक है, नहीं बनाते हम, कोई वो नहीं करते, जिद नहीं करते। जैसे लंबड़ है, लंबड़ की जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो लंबड़ को मैंने इंटरव्यू के लिए कहा था, क्योंकि मैं पहले ना इंटरव्यू वगैरह लेता था। हाँ जी बाजी कब से कर रहे हो, इधर से कितनी जनरेशन है जी आपकी, जो आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया हुआ है। तो ये कहता है भाई टाइम नहीं है, तो ना इन्हें को पूछो, जेडे बैठे थे इन्हें पूछो, ऐसे बोले। तो यार भाई लग तो गई दिल पे, मैं तो इतना किया भाई, तो हमने बोल दिया अपने कैमरामैन को भी पैक कर दे, इधर शूट करना ही नहीं हमने। तो फिर इसके कोई कजन थे क्या भाई थे, वो आए तो उन्होंने कहा था नहीं आ जाओ भैया, नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बिजी है, वो है काम थोड़ा डाउन चल रहा है वैसे। तो जब काम डाउन चल रहा है तो दो फिर शूट करने ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। मतलब इस तरह का एरोगेंस था लोगों में, क्योंकि ये लोग स्टैब्लिश है ना बेसिकली। देखो लंबड़ वगैरह क्या है कि स्टैब्लिश लोग हैं, इन्हें जरूरत नहीं थी हमारे वीडियोस वगैरह की, पर आज बना रहे हैं, आज तो हर एक से वीडियो बनवा रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो देख ही रहे हो आप। मैं पहला बंदा हूँ जिन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी उस टाइम पर। सही बात है, ऐसा तो होता ही है। तो हाँ। अब फूड क्रिएटर्स के लिए मिसकंसेप्शन क्या है जो काफी ज्यादा लोगों में है? फ्रीबीज, ये मुफ्त खाने के चक्कर में निकलते हैं, जिनको फ्री मिलता है खाना, जो कि फ्री के चक्कर में कोई निकलता नहीं घर से। पहली बात, मैं 1000 रुपये 2000 का पेट्रोल फूंकता हूँ, मंथर जाता हूँ, पता नहीं कहाँ उधमपुर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, रामबन जाता हूँ, तो वो थोड़ी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं, या मैं थोड़ी कोई दिमाग में लेके जा रहा हूँ कि भैया मुझे वो फ्री में खाना खिलाएगा। मैं हमेशा प्रिपेयर्ड होता हूँ कि भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, मुझे पैसा लगाना है इसके ऊपर। मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी है कि वो बंदा मुझे फ्री में खिलाएगा। हाँ, वो अब उसका गुडविल है कि वो बंदा अब मेरे से चार्ज करेगा या नहीं करेगा, अब उसका गुडविल है, क्योंकि उसकी प्रमोशन हो रही फ्री में। बट मैं तो जा रहा हूँ उसको प्रमोट करने के लिए, बट बेशक मैं अपने कंटेंट के लिए जा रहा हूँ ना, बल्कि दोनों, बल्कि उसका काम भी हो रहा है, मेरा काम भी हो रहा है, बट उसका ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि उस मेरी वीडियो चलनी है एक बार, उसका काम चलना है जन्मों जन्म तक। जैसा अभी राकेश देखो चल रहा है ना, वीडियो एक बार बनाई थी 2017 में, आज देखो काम हो चल रहा है। वैसे चरणदास, जंगी, सभी लोग ऐसे ही। तो सर कितने पैसे लगते हैं आपकी एक वीडियो में? वो डिपेंड करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब देसी मुर्गा, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे देसी मुर्गे बहुत हैं, बहुत। वो मेरी एक्सपेंसिव वीडियोस होती हैं, क्योंकि ट्रैवल करना और वो कोई बंदा फ्री में नहीं खिलाता। देसी मुर्गा आई थिंक मुझे लगता है इन 10 सालों में ना शायद 1 या 2 बंदों ने खिलाया फ्री में, जिन्होंने पैसे नहीं लिए हुए हैं, बाकी सबने पैसे लिए हुए हैं। वहाँ मेरा बिल ऑलमोस्ट 2000 रुपये आता है, 2200 रुपये आता है, इतना आता जाता है, और प्लस पेट्रोल, मतलब 3 से 4000 रुपया एक वीडियो पे खर्चा आ ही जाता है मेरा, जब मैं देसी मुर्गा बनाता हूँ। अब वो कोई गारंटी नहीं है, अगर वीडियो 1 लाख क्रॉस, देखो मैं चलो ओपनली बोलता हूँ, अगर 1 लाख क्रॉस नहीं होती वीडियो मेरी कोई, तो समझ लो कि मैं लॉस में हूँ। अगर 1 लाख क्रॉस हुई तो बल्कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, हल्का सा चुन्नी ठनी आ रही है, ऐसा होता है। इसमें बल्कि इसमें तब जाके फायदा मिलता है जब आप मिलियंस में व्यू आए, 5 लाख 4 लाख है ना, तब जाके यूट्यूब पे अच्छा पैसा बन पाता है। अब ये नहीं सोचना कि लाख से नीचे नीचे आपके व्यू मतलब पैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो सर जैसे कि आपने हमें बताया कि यूट्यूब से पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थी, स्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो यूट्यूब के बाद उसमें कुछ फ़र्क पड़ा? आपको लगता है कि यूट्यूब ने आपकी लाइफ चेंज की है? हाँ, किस हद तक? यूट्यूब ने काफ़ी अपनी लाइफ चेंज कर दी, नेम, फेम, अपना फाइनेंस थोड़ा ट्रैक पे आ गया, बेशक कर्जे में है बट ट्रैक पे आ गए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है जी नेम एंड फेम। ये आज मैं जब निकल रहा हूँ तो 10 में से 6 लोग जानते हैं भैया ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप एकदम अलग दिखते हो रोड के ऊपर, ये है। कैसा लगता है आपको जब फैन अच्छा मीटअप लगता होता है? कोई अच्छा क्रेजीएस्ट फैन मीटअप बताओ। क्यों नहीं, बड़ी बारी नहीं, मैंने अब मीटअप नहीं किए हुए हैं। नहीं मतलब ऐसे ही मिल हाँ गया? बड़े अच्छे मिले हुए हैं, बल्कि ऐसे लोग मिले जो उन्होंने गले लगा के छोड़ा ही नहीं मेरे को, कहते भाई तुम्हारे फैन है, वो बड़े फैन है तुम्हारे, वो ऐसे वो मतलब प्राउड फील अच्छा लगता है। बिकॉज आपके जो यूट्यूब चैनल पे है ना, लोग खाने से ज़्यादा आपके लिए आते हैं। आपके अगर कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग ये होते हैं कि सर हम वेज हैं फिर भी आपकी वीडियो देख रहे हैं। करेक्ट। केवल एक फेसबुक ही ऐसा एक पेज है जहाँ पर बहुत घटिया मैसेज आते हैं, सॉरी कमेंट आते हैं। मैं बेसिकली ना फेसबुक पर हूँ ना मैं इंस्टाग्रामर हूँ, मैं बेसिकली यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूब पे ही मेरी अपनी कम्युनिटी है, मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं। जो एक होता है फैन, एक होता है जाबरा फैन, ठीक है ना। इस तरह के लोग होते हैं आपके यूट्यूब पे। कट्टर फैन, बल्कि वो जो आपको देखेंगे चाहे आप कुछ भी दिखाओ वो आपको देखेंगे। कुछ होता है रैंडमली जो आते हैं जाते हैं,
कुछ भी बकवास करके लिख जाते हैं, ठीक है, वो अपने यूट्यूब पे बड़े कम है, ठीक, फेसबुक पे बहुत है, इसमें ऐसे ऐसे तो तेरे को गर्म तेल में तला जाएगा, तो मांस खाता है, वो खाता है, इस तरह के कमेंट आते हैं फालतू के। भाई यूट्यूब पे इस तरह के कमेंट नहीं आते, यूट्यूब पे आपके फैन ही है, वो फॉलो करते हैं बेसिकली, क्योंकि एक यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म है ना, ये अलग अलग चीजें हैं, पर यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नेम एंड फेम दिलाता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं दिलाता है, ये मेरा मानना है। तो अब आप आगे आपका प्लान क्या है अगले 1 साल के लिए यूट्यूब पे? नहीं, आप कहाँ देख रहे हो? इसमें कोई प्लान नहीं होता, इसमें कोई प्लान नहीं है, इसमें डेली आपको वीडियो देनी है, बेशक आपको बुखार है, जैसे मेरे को कभी मतलब कि बड़ी बार ऐसा हुआ कि मेरे को मतलब कि 102 बुखार था, 103 बुखार था, मैंने तब भी वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में वीडियो था ही नहीं, और अगर आपने ज़रा भी ऊंच नीच करती यूट्यूब में तो आपका एल्गोरिथम पूरा हिल जाता है, अगर आपने टाइम पे वीडियोस नहीं दी तो। ये जॉब है, ये दिखता मज़ा है कि ट्रैवल है, खाना है, पीना है, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी हेडेक भी होती है, इसके पीछे एक संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल होती है, ये इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। 10 मिनट की वीडियो दिखती है ना, वो उतना बस उतना ही है। देखो, आप अपनी खुशियां दिखाओगे वीडियोस में, ना कि अपने दुख दिखाओगे, दुखी सब संसार है, अगर आपने दुख बांटना स्टार्ट किया ना तो लोग छोड़ देंगे आपको, इसलिए दिखाओ कि भाई तुम बहुत सुखी हो, तुम खाते पीते हो, तुम्हारा लीवर भी काम कर रहा है, तुम्हारी किडनी भी काम कर रही है, बेशक उनमें कितनी खराबियां क्यों नहीं आई हो, पर दिखाना नहीं है, वो बस काम करना है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी आपका यूट्यूब ही है। तो सर आप फूड ब्लॉगिंग करते हुए आपको कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट अब 9 से 10 साल हो गए मेरे को। तो आपकी फेवरेट प्लेसेस क्या है जम्मू में? सारी ही है मेरी। तो ऐसे करो कि मेरे को अगर मैं ज़्यादातर मैं हिली एरिया लाइक करता हूँ, हिली एरिया। आप ऐसे 5 फूड स्टॉप्स बताओ जहाँ पे कोई बाहर जम्मू से टूरिस्ट आता है या जम्मू के लोकल, उन्हें वो 5 जगह ट्राई करनी चाहिए जम्मू में। देखो, अब टूरिस्ट जो है ना, वो डिपेंड करता है ना, अब जो मेरा चैनल का थीम है वो है जी देसी खाने। अब देसी खाने ऐसे होते हैं जहाँ पर जाते हैं जी अपने जैसे लोटे लपाटे, ठीक है ना, मैं तो वो दिखाता नहीं हूँ, एम्बियंस वाला माहौल में दिखाता नहीं किसी को, ठीक है नहीं, और एम्बियंस के लिए हमारे बाकी लोग बैठे हुए हैं जो दिखा रहे हैं। हाँ, जो अपने जैसे लोग हैं, है ना, मतलब खाते पीते लोग, ठीक है नहीं, तो उसके लिए मैं मंथल अपना एरिया अच्छा है, आराम से हिली एरिया, मजे से बैठो, आराम से चिल करो, पहाड़ देखो, और फ्रेश खाना मंगवा लो, ऑन द स्पॉट खाना बनता है। ये नहीं कि रेस्टोरेंट्स की तरह की वो ग्रेवी बनी हुई है तो बाद में फेंको जी चीज़ है उसके अंदर, ऐसा है नहीं है। ऑन द स्पॉट सरसों का तेल, कढ़ाई में मिर्च डाली, वो डाली, ये डाली, बना दीजिए ऑन द स्पॉट, ना बंदा बीमार होगा ना कुछ होगा, ठीक है ना। मैं तो ये बोलूँगा भाई अपने जैसे लोगों को, भैया मंथल जाओ, ठीक है, जितने भी मैंने हिली एरियाज में जितने मैंने फूड एक्सप्लोर किए ना, वो सब अच्छे हैं। कोई आप शर्त लगा लो कि आप बीमार कभी नहीं हो जाओगे यार, ये फॉर श्योर है, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश बनती है। मेरी नानी का घर भी इसी हिली एरिया साइड में है, वहाँ का खाना बचपन से खाते आ रहा हूँ। मेरा नानी का घर है डोडा में। डोडे, हाँ जी। डोडा गया था ना मैंने भद्रवाह वीडियो बनाई थी, हाँ। मैंने डोडा रोड पे अपनी एक वीडियो बनाई थी, अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, बट अब फ्यूचर प्लान है, कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया हुआ है, जाएंगे ना ऊपर यार डोडा में। तो सर अगर मान लो एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपके पास 500 रुपये हैं और आपको एक जम्मू में पूरा डे स्पेंड करना है, तो आप क्या क्या खाओगे? लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, क्या खाओगे? मैं कलाड़ी कुलचा खाऊंगा। दिन की शुरुआत करोगे कलाड़ी हाँ, कुलचे मैं से? मॉर्निंग की मेरा कलाड़ी कुलचा बहुत फेवरेट है, मैं कलाड़ी कुलचा खाऊंगा। कहाँ से? हाँ, राकेश से। राकेश यार, मैं उसका फैन हो गया हूँ राकेश का यार। वो बेसिकली ना, देखो उसको ना लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। वो क्या होता है, जेलसी होती है। राकेश बंदा देखो जी हार्ड वर्कर बंदा है, काम कर रहा है ना, खाना खिला रहा है ना आपको, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं जी मसाले बड़े तेज हैं, मसाले बड़े बेकार है। देखो जी, मसाले तेज है तो आप नहीं खाओ, जो मसाले लाइक करते हैं वो खाएंगे ना यार। मैं हार्डकोर मसाला लवर, तो मैं तो बोलूँगा अच्छा है। अब जो लोग नहीं लाइक करते वो तो भाई देखो, वो तो ऐसा क्रिटिक्स काम करेंगे ना अपना यार, बट लोग मोस्टली क्रिटिक्स से ज्यादा ना जेलसी वाला एक रोल अदा करते हैं जब कोई बंदा राइज करता है। मुझे ऐसा लगता है राकेश के मामले में, मुझे राकेश की हर एक चीज़ पसंद है, चाहे वो राजमा चावल हो, कलाड़ी कुलचा हो, कुछ भी हो, तो मैं राकेश में जाऊँगा, कलाड़ी कुलचा खाऊंगा। उसके बाद हो गया जी अपने ये अपने और क्या, ये छोले भटूरे अपने प्रभु, देखिए मेरी वीडियो अपने प्रभु के छोले भटूरे, अरे क्या चीज़ है यार, क्या छोले है यार, क्या भटूरे हैं उनके यार, मज़ेदार यार, टेस्टी। उसके बाद लाजवाब। उसके बाद मतलब ये अभी वेज चल रहा है ना, नॉनवेज में यार देखो, नॉनवेज में इतना खा चुका हूँ ना, अब मुझे याद भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ खाने के लिए, मतलब इतना हो चुका हुआ है। और हाँ, मुझे जैसे अभी मैंने रिसेंटली कहाँ पर खाया था खाना, अभी यहाँ पर, ये क्या नाम है इसका, जायका, मुझे जायका का वो चिकन कांती बड़ा अच्छा लगा था।
या मिर्ची कौरमा हो गया, मटन कौरमा हो गया, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, छोटी ना स्पाइसी एंड पे हो, अच्छा लगती है खाने में। मतलब ये तो 500 में कवर है ना हुआ, ये तो हजारों में चला गया ना ये जो मिर्ची कौरमा वगैरह। 500 में क्या होगा यार, ये छोले भटूरे, कढ़ी कुलचा, शाम को खा लिया डोसा। हाँ, ये हमको जम्मू में अपना ईट्स है, कांति कांति, ये इधर बाबूलाजा, क्या ये कीमती जैन है ना, पता आपको? नहीं, ईट्स भाई मेरे को वहाँ पर ना खाना बड़ा अच्छा लगता है यार, उनके डोसा, उनका हनी चिली पोटैटोस बड़े अच्छे, आई लव दैट। तो मैं वो हो जाएगा 500 में कवर सारा एरिया। एक आपने वीडियो बनाई थी जिसमें एक जगह पे आपने नॉनवेज खाया था, चिकन, बहुत बढ़िया लेग पीस था वो। हाँ, पेरेंट मुर्गा, पेरेंट मुर्गा। वो मतलब इतना बड़ा लेग पीस है सर? वो पेरेंट मुर्गा होता है, जैसे ये ब्रीडिंग करते हैं ना ये जो पोल्ट्री वाले, वो एक मुर्गा होता है इतना बड़ा, 5 किलो का होता है, ठीक है ना। तो ये मंथल वगैरह में ना लोग वही बेचते हैं, बट इसका लोगों ने कह रखा था कि ये देसी मुर्गा है, क्योंकि मैं ही पहला बंदा हूँ जिसने कहा था कि ये देसी मुर्गा नहीं है, ये मोटी चमड़ी वाला मुर्गा है, इसे हम कहते हैं जी पेरेंट मुर्गा। तो ये देसी मुर्गा करके इसे बेचते थे। ये मैंने ओपनली कहा था उस टाइम पर कि भाई जब करना रिव्यू करना तो ओपनली करना ना, ठीक है नहीं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो मुर्गा ऐसा होता है ना, गलता ही नहीं है आसानी से, उसमें ना जाने कितनी सीटियाँ लगती हैं, तो ऐसा ही है वो। लेकिन ये है कि अगर मसाला टेस्टी नहीं ना होगा तो उसका टेस्ट ऐसे होता है, वो फीका, ऐसा अंदर फीका होता है, वो कुछ नहीं खास नहीं होता। हाँ, अगर मसाला अच्छा होगा तो फिर लगा मतलब कि ना खाने का स्वाद आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बट ये है कि जो अपना सोनू भाई है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, सोनू हो गया और अपना राजू हो गया, तिलक हो गया, इसी एरिया में जो मंथल वाले एरिया में, इनके मुझे पेरेंट मुर्गे बहुत अच्छे लगे थे यार, टेस्टी लगे थे। अब कुछ रैपिड फायर करते हैं। करेंगे ना। टी और कॉफी? अरे अपना टी। नॉर्थ इंडियन फूड या साउथ इंडियन फूड? नॉर्थ इंडियन फूड। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स। कैमरा या फोन? बोथ। आप क्या यूज करते हो अभी? मैं अभी DJI यूज करता हूँ, कैमरा यूज करता हूँ। रील्स या लॉन्ग वीडियोस? हाँ, लॉन्ग वीडियोस रील्स नहीं। और एक फूड यू कैन ईट एवरी डे? एवरीडे कलाड़ी कुलचा। हाँ, कलाड़ी कुलचा, आई लव दैट। तो सर अब कुछ चीज़ देता हूँ, आप 10 में से रेट करना उनको। गोलगप्पे, 10। बटर चिकन, अगर अच्छा हुआ तो 10। अगर आपको कहाँ का अच्छा लगता है? जम्मू में कोई अच्छा नहीं है, मुझे कुछ खास लगे नहीं है। हाँ, जैसे अपना केसी का थोड़ा बहुत अच्छा लगा, केसी फलक का, और भी मैंने 2-3 जगह ट्राई किया हुआ है, बट जैसा मैं बल्कि बाहर के स्टेट्स में खा चुका हूँ ना, वैसा जम्मू में वो फील नहीं आया। बेस्ट कहाँ खाया है? बेस्ट मुझे लगा था अपना केसी फलक का, अच्छा लगा था। जम्मू के बाहर कहाँ खाया है बेस्ट? चंडीगढ़ में खाया था मैंने। मोमोज? हाँ, मोमोज 10/10। मैगी? मैगी वो तो अपना संडे का हो गया बस। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा, हाँ, आई लव पिज़्ज़ा। चाय? चाय। नहीं, आउट ऑफ 10 रेट करो ना। अच्छा, रेट है। अब पिज़्ज़ा तो हाँ, पिज़्ज़ा अपना डोमिनोज अच्छा लगता है, ये अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, 10/10। चाय? चाय 10। 5 स्टार रेस्टोरेंट, कोई भी, ईटिंग इन 5 स्टार रेस्टोरेंट। मैंने तो आज तक कोई खाया नहीं 5 स्टार में, मैं ढाबों पे खाना खाया हुआ है। फूड चैलेंजेस, इस तरह के किसी भी तरीके की फूड चैलेंजेस करना आपको क्या लगता है अच्छा वर्थ इट? नहीं, फूड चैलेंज वगैरह नहीं करना चाहिए, ये फालतू चीज़ है। ये तो वो ये तो क्रिंज है। देखो, क्रिंज वीडियोस बनाना किसको नहीं आती है। देखो, अगर मैं आज की डेट में 4-5 बकरे रखूंगा यहाँ पर और 50 मुर्गे रखूंगा, अब शर्त लगा लो कि मैं लाखों में खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिंज है, लोग गालियां देंगे, जितना कमेंट आएगा उतना व्यू आएगा, क्योंकि कमेंट्स ही आपका वो बढ़ाता है, ठीक है ना। लाइक्स और कमेंट्स वही आपकी वीडियो की रेटिंग्स बढ़ाती है और आपका रीच बढ़ाता है। तो जब आप डिसेंट वे में रिव्यू कर रहे हो तो आपको कौन देखेगा यार, ये लॉजिकल बात है। तो क्रिंज हमेशा बिकता है, डिसेंट हमेशा गिरता है। कोई आज के टाइम पे अगर फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, उसको आप 1-2 टिप्स क्या देना चाहोगे और क्या वार्निंग्स देना कंसिस्टेंट बल्कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसको हमेशा। मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा है कि फूड में इस टाइम पर बहुत सैचुरेशन आ चुकी हुई है, हर एक तीसरा आदमी इस टाइम पे फूड ब्लॉगर है, क्योंकि कैमरा आ चुका है, कहीं भी जाता है आजकल। तो मतलब कि यूट्यूब पे तो कोई सक्सेस पा नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे तो बतेरे हैं आजकल, तो जो देखो वो मतलब कि फूड ब्लॉगर है, जो देखो फूड ब्लॉगर है। तो अब क्या दूं मैं उनको, क्या बोलूं मैं। आजकल इंस्टाग्राम पे तो मैं देख रहा हूँ जिनके 3000 फॉलोवर भी हैं, तो वो भी देख रहा हूँ आजकल प्रमोशन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। और जैसा आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, तो लोग आपसे वार्निंग्स वगैरह भी जानना चाहेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। किस तरह फूड ब्लॉगिंग अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या वार्निंग्स आप उसको देना चाहोगे? वार्निंग? देखो, फालतू की बातें नहीं करनी है, ज़्यादा फूड को फूड तक ही रहने दो। जो आप कर रहे हो ना, बल्कि लोग आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे। कीप योर माउथ शट, जो आपका काम है वो करो आप बस। क्योंकि अगर आपको कंट्रोवर्सी में आना है, अगर शौक है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नेम और फेम मिल जाएगा, बट फंस जाओगे
अगर पीछे बैकअप नहीं है तो। अगर बैकअप है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर लो कंट्रोवर्सियाँ, कोई दिक्कत नहीं। जो बोलना है बोल दो, किसी के भी रिलीजन के ऊपर, किसी के भी फूड के ऊपर, कुछ भी बोल दो। अच्छा सर, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके सब्सक्राइबर आपके बारे में नहीं जानते और मिसअंडरस्टूड करते हैं आपके बारे में एक चीज़? नहीं, ज़्यादातर मैं इतना, देखो मेरी वीडियोस मोस्टली ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं है, टोटली अनस्क्रिप्टेड है। मैं ज़्यादा वो, बल्कि मेरे बारे में क्या ही लोग ना, बल्कि मैं तो एक फूड ब्लॉगर हूँ, तो मैं तो डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर तो हूँ नहीं मैं, जो मैंने कोई चीज़ पा के रखी है अपने बारे में कि क्या नहीं हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे केवल देखा फूड के साथ, एंड नॉट एज अ ब्लॉगर, बल्कि जो अपना डेली लाइफ दिखा रहा हूँ उनको जी, जो कुछ पा रहा हूँ मैं अपना, क्या बताऊँ मैं लोगों को यार, कुछ भी ऐसा नहीं है, ओपन हुआ है। तो सर जैसे आपकी वीडियोस में आप कुछ वर्ड्स यूज करते हो खाने को एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ, जाबर, जबरान, वो जब उन वर्ड्स ये वर्ड अपने आप ही इन्वेंट हुए मेरे जुबान पे, जब मैं खा रहा था और रैंडमली निकल गया मेरे मुंह से, रैंडमली निकल गया, कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, जो जितनी भी डिलीवरीज होती है ना, जो मैं बोलता हूँ वो सब एक रैंडम होती है, मुझे नहीं पता, मैं तभी कह रहा हूँ ना आपसे कि मुझे वीडियोस चेक करनी पड़ती है बार बार अपनी, कि मैंने कुछ गलत चीज़ तो नहीं बोल दी है, बल्कि फ्लो में। तो ये हर चीज़ मेरी ऐसे नेचुरल रहती है, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है कि मैं पहले क्या वो बंदे के कैमरा लगा कर रखूंगा, माइक लगा कर रखूंगा, बाबू जी नमस्ते, क्या बेच रहे हो, सोना बेच रहे हो, चांदी बेच रहे हो, मटका फोड़ दोगे, पैसे फेंक दोगे। आई डोंट लाइक दीज कंसेप्ट। फूड ब्लॉगिंग शुड बी इन अ डिसेंट वे, एज अ रिव्यूअर काम करो। ये तो है सेल्समैनशिप, देखो टू बी फ्रैंक, आप जो आजकल मैं देखता हूँ जितने भी ये अपने फूड ब्लॉगर है सेल्समैन बन गए हैं, ये फूड ब्लॉगर थोड़ी है यार। अभी मार्कवीज देखो या कोई भी आप इंटरनेशनल देखो, अपना जो फूड लवर है, ये फूड रिव्यूअर है, वो कैसे करते हैं, वो थोड़ी कोई मटके फोड़ रहे हैं या पैसे फेंक रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हो। हाँ जी, है ना, जैसे चलाते लोग, बंदा बकरा लेके भाग रहा है, हाँ मैं खिलाऊंगा जी आपको बड़ा बढ़िया चीज़। आई डोंट लाइक दिस, मैं ये ऐसे फूड ब्लॉगिंग देखता ही नहीं, मुझे चाहिए डिसेंट एज अ रिव्यूअर। मुझे जैसे कोई चैनल्स हैं इंडिया में भी है जो एज अ रिव्यूअर काम करते हैं, एज अ फूड ब्लॉगर काम करते हैं। आपका फेवरेट कौन है जम्मू से? जम्मू से मतलब इंडिया से? मेरे को हैरी उपल अच्छा लगता है, जानते हो हैरी उपल को? हैरी उपल शानदार फूड ब्लॉगर है, उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी प्यारी है ना, अनबिलीवेबल यार, बहुत प्यारा। क्या इम्पैक्ट होता है स्टोरी टेलिंग का फूड ब्लॉगिंग? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप, मैंने कहा ना आपसे कि किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। हैरी उपल भी एक सिंगल हैंडली अपने चैनल चला रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो बोलने का स्टाइल है या जो फूड के बारे में ब्रीफ करने का तरीका है ना, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। बाकी मैं देखता हूँ बाकी बनावटी होते हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी जिनको मसाले काम भी नहीं पता, वो भी बात करें मसालों की, वो सब दिखता है, सामने दिखता है कि ये केवल कंटेंट के लिए ऐसा कर रहा है जी, इसको नॉलेज कुछ नहीं है, इसको वो दिखता है, आराम से दिखता है मेरे को। जो नॉलेजेबल है हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ। कोई फ्रेंक, क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीखना भी है आपने। जैसे अभी आप पॉडकास्टर हो, आप भी लोगों के पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना कि वो किस तरह से पूछ रहे हैं, किस तरह से ना, वैसे मैं भी देखता हूँ। जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखता हूँ। बाकी इनको नहीं देखता, जो मटके फोड़ना वो नहीं देखता। तो सर आज के टाइम पे लेट्स सपोज एक रूम है जिसमें सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, तो किससे आप सीखना चाहोगे और किससे आप बात भी नहीं करना चाहोगे? नहीं, बात तो सबसे करूंगा मैं, ये मतलब पर सीखना कोलैबोरेशन, देखो कोलैबोरेशन तो मैं करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना मैं थोड़ा इंट्रो टाइप हूँ, मैं अपने कैमरा में मैं वो ड्रामे करता हूँ, ऐसे ड्रामे करता हूँ कि लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ठीक है ना। बट जब मैं किसी के कैमरे के सामने आता हूँ ना, तो जैसे मैं अभी इवन यहाँ पर भी फंबल कर रहा हूँ बड़ी बार, क्योंकि मैं ना कैमरास के आगे ना, किसी और के कैमरे के आगे ना बोल नहीं पाता, या तो मैं शायद मतलब कि शर्मिंदगी फील करता हूँ, जैसा हो सकता है, या नेचुरली कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। यही रीजन है कि मैं कोलैबोरेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, जिस कारण मैंने बहुत लॉस भी खाया हुआ है अपने लाइफ में, क्योंकि कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कोलैबोरेशन से कि अगर मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सामने वाले के भी अगर 1 मिलियन फॉलोअर है, तो जो उनमें से जो 5-6 लाख लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते भी नहीं होंगे, तो वो भी मेरे पास आएंगे, और जो मेरे होंगे वो उधर जाएंगे। ये बेसिकली कोलैबोरेशन होती है, बल्कि आदान प्रदान सब्सक्राइबर्स की, ये इसी के लिए होता है और कुछ नहीं है। लेकिन आजकल वो भी, अब वो फूड में वो भी खत्म हो गया हुआ है, अब सैचुरेशन बहुत हाई लेवल पे चली गई हुई है। तो आपके सब्सक्राइबर्स आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया के बाहर के भी खाने का रिव्यू? हाँ बिल्कुल, मेरा बड़ा मन है, मैं तो बार बार लोगों को ही कहता हूँ भैया, भाई पैसे लगते हैं, ठीक है ना, पैसे लगते हैं, और अपना ऐसा है नहीं कि हमें कोई स्पॉन्सर आता है बोलने के लिए भैया हम आपको स्पॉन्सर करते हैं जी, आप ले लो पेट्रोल, ठीक है जी, हमको हमारा बता दो जी वीडियो में कि दिस वीडियो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय दिस प्लान, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा आए मेरी लाइफ में जो मुझे स्पॉन्सर करे, बस पेट्रोल ही करे, होटल देख लूंगा मैं, ताकि मैं पूरा इंडिया कवर कर सकूँ यार, यही है। तो सर जैसे आप घर पे रेसिपीज बना के चैनल पे डालते हो, बहुत यूनिक रेसिपीज होती हैं,
जैसे एक बार आपने मैगी के साथ मटन बनाया हाँ। था, तो आइडिया कहाँ से आते हैं? मैं खुद ही बहुत सोचता हूँ रेसिपीज में, बहुत सोचता हूँ, आज भी सोच रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मुर्गे में क्या किया जाए जो मुर्गा एकदम अलग दिखे, क्योंकि होता क्या कि आप कॉमन चीज सिखाओगे तो कितने देर लोग कॉमन दिखेंगे, कुछ तो अलग चीज दिखाओगे ना आप कुछ करके। तो मेरा वही मोटिव रहता है। मैंने ऐसी ऐसी रेसिपी सुनाई है ना, और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतना ऑनर फील करता हूँ जब मुझे कभी एक फीडबैक आता है किसी होटल से या ढाबा से, पाजी मैंने आपका ना वो रेसिपी ना मैं ऐड कर दीजिए अपने मेन्यू में, वही प्राउड फीलिंग है यार, बस। अगर आप एक ढाबा खोलो हाय तो मेरा मन है यार। तो जो कन्वेंशनल ढाबा होते हैं आजकल के टाइम पे, उनमें से आप क्या डिफरेंट करोगे? डिफरेंट हाँ। पिंड टाइप, पिंड। अच्छा, मेरा मतलब मन है कि एक कनाल जमीन लेके ना उसमें एकदम गाँव वाला माहौल बनाऊं, इधर मंजे लगी हुई हैं, मतलब वो जो फटे हैं, इधर मैंने असली गाय बांध के रखनी है, इधर बकरियां बांध के रखनी है, इधर घास रखनी है। इस तरह का कंसेप्ट मैं चाहता हूँ, अभी कोई चुरा ना ले मेरा। ये तो बहुत अलग कंसेप्ट है। हाँ। ज्यादातर लोग अभी क्या कैपिटल लगा रहे हैं कि हाई फाई बनाएंगे नो, वहाँ पे। मिट्टी का बनाना चाहता हूँ, मिट्टी का ओपन किचन बनाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कहीं अब लीक हो जाएगी बात है मेरी। मिट्टी का ओपन किचन, ठीक है ना, जिसमें लाइव कुकिंग चलेगी, आइटम्स बड़े कम रहेंगे और वो रहेंगे जो कि बहुत हाई प्रोफाइल और हाई क्लासी और कि ना टेस्टी होंगे। उस तरह का मेरा मन है फ्यूचर में करने का, जब मैं रिटायर होगा जी यूट्यूब से। रिटायरमेंट का आप सोचा हुआ है? रिटायरमेंट तो हो ही गए एक तरह का, अब 10 साल होने को आ ही रहे। तो सर एक एडवाइस जो आप सबको देना चाहो, एडवाइस किस तरह की? एक यूथ को एडवाइस। यूथ को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि यार एक तो पहले नशे से दूर रहने के लिए, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आजकल तो पहला एडवाइस ही वही जाता है कि नशे से दूर रहने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आ चुकी है हमारे जिंदगियों में, हमारे स्टेट में, है ना। यार ज्ञान और विज्ञान पे काम करो, फालतू चीज़ों पे थोड़ा कम ही फोकस करो। जो आपके स्किल्स हैं उन्हें और इम्प्रूव करो, ठीक है नहीं। अगर आप ऐसा खुद को एज अ पॉडकास्टर इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो इस पर डेडिकेशन से काम करना, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना कि भैया यार व्यू नहीं आ रहे, यार कुछ नहीं हो रहा यार, तो ये चीज़ आपको डिमोटिवेट कर देगी और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ आपको 2 साल लगे अपने को, मैं बड़ी बार डिमोटिवेट हुआ, कभी 2 व्यू आते थे, कभी 10 व्यू आते थे, बट करना तो है ही यार, चाहे जो मर्जी हो करना है, ठीक है ना। बट हाँ, तब के टाइम में और आज के टाइम में ये फर्क है कि आज कंपटीशन थोड़ा हाई है, तब इतना नहीं था, तब इंटरनेट नहीं आया था, लोग भी नए नए ब्लॉगर आए थे, मैं तो उनमें से ही था, जम्मू का पहला ब्लॉगर था मैं, ठीक है नहीं। मुझे मेरे आगे पीछे कोई कंपटीशन नहीं था, मैं कल्ला रोड घूम रहा था अकेला। तो आज तो देख ही रहे हो आप। तो बस यही अपना है कि फोकस्ड और टारगेट बेस्ड। अगर आपने एम नहीं रखा है ना लाइफ में कुछ भी करने का, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे।